जमशेदपुर में साल 1993 में टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष बीजी गोपाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में सिद्धगोड़ा के रहने वाले कुणाल जैना भी जेल भेजे गए थे। 17 साल तक जेल में रहने के बाद शनिवार को कुणाल जैना जेल से छूटे हैं। उन्हें सरकार ने जेल में अच्छा आचरण करने के बदले सजा पूरी करने से पहले ही छोड़ दिया है। कुणाल जैना के साथ 2 अन्य मामलों में जेल में बंद 2 अन्य बंदी भी छूट गए हैं। इस तरह शनिवार को जेल में सजा काट रहे 3 बंदी रिहा किए गए हैं। कुणाल जैना ने बताया कि इस साल अच्छे आचरण वाले 8 बंदियों को जेल से रिहा करना था। 5 बंदी पहले छूट चुके हैं और 3 बंदी आज छूटे हैं। जेल से छूटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कुणाल जैना ने बताया कि जिस दिन बीजी गोपाल की हत्या हुई थी और हत्यारे उनकी हत्या करने के बाद बाहर निकल रहे थे, तभी कुणाल जैना घटनास्थल के बाहर अपनी गाड़ी स्टॉप कर रहे थे। पुलिस ने कुणाल जैना को सरकारी गवाह बनने के लिए कहा, लेकिन कुणाल जैना ने गवाही देने से इनकार कर दिया था। इसी पर उनको जेल भेजा गया था। कुणाल जैना का कहना है कि वह निर्दोष थे। कुणाल जैना ने जेल के अंदर लगभग 400 बंदियों को शिक्षा ये 1993 का घटना है। टाटा वर्कर्स यूनियन प्रेसिडेंट माननीय स्वर्गीय बीजी गोपाल जी को हत्या किया गया था। उसमें हम निर्दोष होते हुए 17 साल जेल में रहे। मेरे ऊपर में कोई भी एलिगेशन नहीं था कि मेरे ऊपर यही एलिगेशन था, जब घटना घटा के वो लोग जा रहे थे, अपराधी लोग जा रहे थे, तो हमको बाहर में देखा गया गाड़ी स्टार्ट करते हुए। इसके लिए मैं दोषी हो गया हूँ बोल करके एक्चुअली मुझे बोला गया था आप सरकारी गवाह बन जाइए। मैं बोला सरकारी गवाह मैं नहीं बनूंगा, जिसके चलते आज मैं 17 साल जेल में रहा। इस घटना के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं था। जेल आने के बाद में हमको पता चला और इससे हम मैंने 17 साल जेल में रहे। इस बात का हमको दुख ही नहीं है। दुख इस बात का है कि समाज में इस घटना का चलते मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा और मुझे भी होना पड़ा। और जेल में 17 साल में हम बहुत कुछ खोए हैं, लेकिन एक चीज़ पाए हैं कि ये जीवन जो है वो सेवा ही मानवता का अधिकार है। क्योंकि सेवा निकलने के बाद यही मैं ये किया हूँ कि सेवा करना है समाज को और अपना परिवार का साथ में समाज का भी भला करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, समझे। और दूसरी बात क्या है कि देखिए जेल में रहते हुए मैंने इससे जुड़ा हुआ था समाज सेवा का चलते। जेल में करीब 400 बंदी निरक्षर आदिवासी बंदियों को हमने शिक्षित किया। उसके बाद फिर 208 बंदियों को, जो ये मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि था कि उनके साथ में मोटिवेटेड करते हुए उनको और अपराध से मुक्त होकर के समाज मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हमने प्रतिज्ञा करवाया था। जेल सुप्रीडेंट थे उस टाइम के जो थे। और आज खुशी है कि उस बात से कि आज दोबारा वो लोगों कम से कम 200 से ज़्यादा बंदी दोबारा नहीं आया, समझे। और इसी यही अपना काज का कर्म को देखते हुए समाज में मैंने एक प्रतिज्ञा लेके निकला हूँ, एक संकल्प लेके निकला हूँ कि समाज को अपराध मुक्त करने में हम आगे बहुत काम करेंगे। इसके प्रति हमारे संगठन, ये जो संगठन है हमारे झारखंड इनोवेटिव लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन के माध्यम से इसमें जो जुड़े हुए हैं बहुत से हमारे कार्यक्रम में तो 200-300 आदमी जुड़े हुए हैं हर क्षेत्र से। ये लोग भी हम लोग से मिल करके जब हम पेरोल में निकलते थे तो इस तरह का हम लोग बात करते थे, तो ये लोग भी बहुत खुशी है कि चलो समाज से अपराध मुक्त करने के लिए आप कुछ अच्छा काम करें। अच्छे आचरण को देखते हुए 2020 में प्रपोजल किया हुआ था पहले, तो उस टाइम में कोर्ट का मंतव्य खराब था, मैंने नेगेटिव था बोल के हमको नहीं छोड़ा गया। फिर 21 में गया तो पेंडिंग रखा गया, 22 में फिर से रिजेक्ट किया गया, उसका कोई कारण नहीं बताया गया। 23 में हमें कारामुक्त किया गया हमारा आचरण देखते हुए और जेल में किया हुआ काम के साथ सब कुछ साथ में। आज टोटल यहाँ से 8 बंदी को छोड़ा गया था, आज पहले छोड़ दिया गया, 2-3 दिन पहले छोड़ दिया, आज 3 बंदी छूटे हैं। और बस खाली आप लोग से रिक्वेस्ट, बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद कि आप लोग आए। सरकार का तो आभार है ही, बिना सरकार का तो